समाज को अगर हमको वाकई में आगे बढ़ाना है तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमको एक बराबर समझना है। पूजनीय माताजी पुष्पा देवी जी का देहावसान दिनांक 3 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को हो गया था, जिनकी आत्मा की शांति हेतु दशम संस्कार मंगलवार को मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी उपस्थित हुए और क्षेत्रीय विधायक अलका सिंह जी उपस्थिति हुई और लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी अपने समाज के विषय में बात की और समाज को कैसे एकजुट होना है इस पर चर्चा हुई। अपना इतिहास जाने और शिक्षा पर ज्यादा जोर दी। पासी समाज, बिंद्रा समाज प्रबंधक इंद्रेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, अनूप कुमार, अनुज कुमार, सतीश कुमार, संचालक पुष्पा देवी, बिंद्रा प्रसाद इंटर कॉलेज सेवा डीही पीपर गाँव भरावन हरदोई। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ग्रामीण न्यूज चैनल। हमारे साथ हैं लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी जी। उनसे हम बात करते हैं। समाज के लिए कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, अगर ये लोग जो है उनको बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। हम समाज को कैसे उठाया जाए इस विषय में इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आज जो हम आपकी वीडियो देखते हैं, आज समाज को जो है बहुत आगे ले जा रहे हैं। किस तरह आप देखिए, समाज को अगर वाकई में आगे लेके जाना है तो हमने एक मुहिम नई छेड़ी है। पहले तो मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज पासी है, मैं लाखन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और समाज को अगर हमको वाकई में आगे बढ़ाना है तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमको एक बराबर समझना है। और सबसे पहले हमको मुहिम ये छेड़नी है कि सबको एक बैनर के नीचे आना है। अगर वाकई में समाज को शिक्षा और रोजगार और सरकारी नौकरी में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक मंच पे आके और एक साथ खड़े होके अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। सबसे पहले हम अपनी ताकत दिखाएं। आप देखिए, अवध क्षेत्र में 52 जिलों में पासी बाहुल्य, 152 सीटों में पासी समाज बाहुल्य है। लेकिन आज पासी समाज का अस्तित्व कहाँ? जब से आजादी मिली है, हमने कांग्रेस को बनाया, हमने बीएसपी को बनाया, हमने सपा को बनाया, आज वर्तमान में भाजपा चल रही है। और वर्तमान में भाजपा दो बार कैसे भी नहीं, आपको उत्तर है आपके सामने। पूर्वी हार गए थे, पूर्वांचल हार गए थे, अवध से भाजपा जीती थी, जहाँ पे हमारी तादाद है। ठीक है, तो ये चीजें आप देखिए, 4 बार हमने बीएसपी को बनाया, 4 बार हमने सपा को बनाया, 2 बार वर्तमान में भाजपा को बना दिया। लेकिन आज आप देखिए, 9 साल की बच्ची का रायबरेली में रेप हुआ है। 9 साल की बच्ची का, आरोपी मुस्लिम है, नाम उसका पीरदान है। इसमें जो पासी समाज के नेता होते हैं, जैसे कि नेता, वो बड़े खुलकर मंच पर क्यों नहीं आना चाहते? देखिए, खुल के मंच पे इसलिए नहीं आते, उनको दबा दिया जाता है। दबा इसलिए दिया जाता है, आप चाहे वर्तमान की सरकार अगर देखेंगे, सच है, कड़वा है, लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन सच है, बोलना पड़ेगा। तो वर्तमान की सरकार में हमारे समाज के नेताओं से कह दिया जाता है, तुमको जो कमाना है कमा लो, लेकिन अगर समाज के लिए बोलोगे पर्सनली तो फिर ठीक नहीं होगा। ये हिदायत हमारी ख्याल से सबको दी जाती। कई हमारे संपर्क में है जो सम्मानित है, वर्तमान में एमएलए हैं, विधायक भी हैं, लेकिन जब गुफ्तगू होती है तो एक पीड़ा उनके अंदर नजर आती है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमियां हैं। हमारे लोग जो है ना, चुनाव के समय महुआ, दारू, मुर्गा इसमें बिक जाते हैं, इसलिए हमारा नेता कमजोर पड़ जाता है। अगर हम अपने नेता की चट्टान बन के आवाज बन जाए तो हमारा नेता दहाड़ेगा। और अगर नहीं दहाड़ता है तो आप उसका कॉलर पकड़ सकते हो। पूरा हक है, बड़े मैदान में उसका कॉलर पकड़िए और बोलिए कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ और मेरे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ कमियां हैं, कमियां हमको सुधारनी पड़ेंगी। अगर वाकई में हमारा गरीब परिवार चाहता है आगे बढ़ना, तो सबसे पहले वो शिक्षा को अपना हथियार बनाए, आधी रोटी खाए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाए। ठीक है, और अगर वाकई में हमारे समाज में किसी झोपड़पट्टी वाला भी भाई है, अगर एक थप्पड़ उसके पड़ रहा ना जाए तो फिर दर्द पूरे समाज को होना चाहिए। और ये मुहिम कब चालू होगी? जब हम अपने नाम के आगे पासी लगाएंगे। आज पासी 305 उपजातियों में बटा हुआ,
लेकिन उसकी परिभाषा नहीं पता हम रावत क्यों लिखते हैं। अभी रावत की परिभाषा हम पूछ ले तो नहीं पता है कि रावत उपाधि कैसे हमने लगाई, और जबकि रावत उपाधि एक सम्मानित उपाधि है। जैसे कोई बलवान होता था, सूरों में सूर, वीरों में वीर, जो महाबली महापराक्रमी होता था, उसको रावत, रउत, रावत, रजावल, शेखावत की उपाधि से नवाजा जाता था। तो रावत का मतलब होता है वीर योद्धा, राजा के समान पूजनीय अर्थात प्रिंस। आप लोगों की हमने देखा, आप लोगों की वजह से समाज में क्रांति आई है, जागरूक हो रहे हैं, बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। नहीं, जागरूक तो नहीं होंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में आप एक सच कड़वा मानिए, उत्तर प्रदेश में गांधी कोई है? कोई गांधी सरनेम वाला है? कांग्रेस खत्म। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर आपकी तादाद है तो दिमाग तो आप पे लगाया जाएगा ना। सारी राजनीतिक पार्टियां विपासियों को लुभाने में आ जाएंगी। अभी जिसको लोग पूछते नहीं होंगे ना, उसके घर बैठ के चाहे गंदा हो लेकिन मजबूरी में चाय पियेंगे। हमने दलित परिवार के वहां खाना खाया। अरे हम राजपासी परिवार के लोग हैं, भारसु नागवंशी, इतना गौरवशाली हमारा शासन काल रहा, चाहे यवन हो, चाहे कुषाण हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो। हमने सबको नाको चने चबुआए और सनातन धर्म की और देश की और यहाँ की प्रजा की रक्षा की है। और 100 साल जराइम पेशा एक्ट झेला 1871 से लेके। हाँ, जराइम जातिया हमको घोषित किया गया 1952 में। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको आजाद करवाया। अगर बाबा साहब, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने संविधान लिखा है, उनका सम्मान है, लेकिन अगर बाबा साहब चाहते तो हम लोग पहले ही आजाद हो जाते हैं जराइम जातियों से। 1952 में महाशय मसूरियादीन पासी जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में एमपी बन के चुन के जाते थे इलाहाबाद से, उन्होंने भरी संसद में कहा कि अगर आजादी के बाद भी इन जराइम जातियों को मुक्त नहीं किया जाएगा तो मैं भरी संसद में आत्मदाह कर लूंगा। तब ये एक बिल पारित हुआ और तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा बैठाई और इस काले कानून को मुक्त करवाया। और विडंबना देखिए, उसके बाद हम लोगों को एक्चुअल एक्ट के अंतर्गत डाल दिया गया कि इनका काम ही है अपराध करना, इनका पेशा है चोरी डकैती करना। अरे हमने, भाई हम अगर मान लीजिए अंग्रेज हमको लूट रहे थे, मार रहे थे, तो हम योद्धाओं के वंशज है तो जवाब दिए तो हम चोर लुटेरे हो गए। और जिसने समर्थन दिया वो देशभक्त हो गया, जिसने अंग्रेजों को समर्थन दिया वो देशभक्त हो गया, और जो लड़ा वो डाकू कहलाया। अब जैसे छेदा पासी थे, आप लोग नहीं जानते होंगे, छेदा पासी बहुरू मऊ के निवासी थे, 169 विधानसभा बक्सी का तालाब। इन्होंने चैलेंज करके छतरशिला मंजिल को लूटा था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।